लगाए बिना मिल जाए तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, ठीक है। सो जस्ट लिसन टिल द एंड। तो हमने स्टार्ट किया है, एक एक टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है विद इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें पहला टॉपिक है SCO, ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले इसको इस टॉपिक में डीप डेल्व करने से पहले हमको पता होनी चाहिए SCO के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। वो बेसिक चीज़ें क्या हैं? पहली आती है कि इस्टेब्लिश कब हुआ है SCO। कब इस्टेब्लिश हुआ SCO? SCO वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2001, ठीक है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन है। जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है कि देर आर 10 मेंबर्स प्लस 17 पार्टनर्स। तो पार्टनर्स चेंज होते रहते हैं बट मेंबर्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो हम मेंबर कंट्रीज़ को याद करने की हमारे पास एक बहुत ईजी ट्रिक है जिसका नाम है ट्रक पिक, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए, ट्रक पिक का मतलब हुआ, T से आपका हो जाता है तजाकिस्तान, R से आपका हो जाता है रशिया, U से उज्बेकिस्तान, C से चाइना, K से कजाकिस्तान, P से आपका पाकिस्तान हो जाता है, I से इंडिया और K से किर्गिस्तान, ठीक है। अब इस कॉरपोरेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? और अभी जो 25th समिट हुई है SCO की, कहाँ पे हुई है? तियानजिन, चाइना में। इसमें क्या आपका रिजोल्यूशन लिया गया है और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने बोली हैं, इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल है ये जो SCO है आपका, वो सारी चीज़ें इसमें अंदर दी हुई हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या हुआ है SCO में। SCO तियानजिन डिक्लेरेशन साइन हुआ है, ठीक है। अब इस बार क्या बोलते हैं, SCO की 2025 में किसके पास थी चेयरमैनशिप? 2024-25 किसके पास थी? चाइना के पास थी। अब जो है वो क्या हो गई है, पास ऑन हो गई है किर्गिज रिपब्लिक को, ठीक है। SCO ने क्या है, SCO डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अंटिल 2035 तक अडोप्ट की है कि द मेंबर कंट्रीज, जो भी मेंबर कंट्रीज है आपकी, देयर शेल बी डेवलपमेंट इन दोज कंट्रीज टिल 2035। देयर आर सम गोल्स विच दे हैव टू अचीव, ओके। उसके बाद क्या आता है SCO पार्टनर कंट्रीज, जो कि हमने देखा है 17 पार्टनर्स हैं, जो कि पार्टनर और ऑब्जर्व को मिला के SCO पार्टनर कंट्रीज एक वो कर दिया गया है, एक जगह उनको डाल दिया गया है। उसके बाद आते हैं कि आउटकम्स क्या हुए हैं SCO समिट के। सबसे पहले जो इंडिया का जो मेजर कंसर्न था SCO में, जो इंडिया मतलब हर जगह ही कोई भी इंडिया अगर किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न होता है रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड टेररिज्म, ठीक है। तो इंडिया का भी यहाँ पे भी यही कंसर्न था, सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि चाइना ने कंडेम किया है टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, विच चाइना डजंट डू, क्योंकि वो दैट चाइना ऑलवेज ट्राई टू शील्ड पाकिस्तान फ्रॉम criticism on international platforms, ठीक है। बट दिस टाइम चाइना हैज़ ऑल्सो कंसिडर्ड इट एज अ मेजर इशू एंड कंडेम्ड द टेरर अटैक, दो China did not take the name of Pakistan, but it was our strategic victory that they have considered it. उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। इसका अडॉप्शन हुआ है, जो कि इंडिया ने प्रपोज किया था। हमने एक CCIT जो है स्टार्ट की थी, UN ट्रीटी है इंडिया के द्वारा 1996 में, जो कि लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है टू क्रिमिनलाइज एंड सप्रेस ऑल फॉर्म ऑफ टेररिज्म, ठीक है। हमारा मेजर इशू हमेशा से ही टेररिज्म रहता है। तो हम 1996 में हमने एक जो है हमारा मेजर इशू था, हमने इसके थ्रू CCIT डेवलप किया था, ठीक है। एंटी ड्रग सेंटर, क्योंकि इंडिया में आपको पता होगा ड्रग कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, तो SCO एंटी ड्रग सेंटर वो सब कुछ हमने इसमें लिया है, किसमें? SCO में, ठीक है। अब इससे इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ? इंडिया को ये फ़ायदा हुआ कि वी नो दैट वेयर वी स्टैंड विद रिलेशनशिप्स विद चाइना, ठीक है। इफ़ चाइना इज़ कंसिडरिंग आर इश्यूज, दैट मीन्स कि रिलेशनशिप पहले से हल्के से बेटर हुए हैं। वी कैन नॉट से कि बिल्कुल सही है, बट टू सम एक्सटेंट रिलेशनशिप्स आर ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर नाउ, ठीक है। उसके बाद आता है कि चाइना ने क्या किया है, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि एक ग्लोबल गवर्नेंस टाइप का कुछ बनाएंगे अपन। चाइना ने प्रपोज किया है कि सोवरन इक्वलिटी होनी चाहिए, मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए,
और हमको जो डोमिनेट कर रहा है, वेस्टर्न पावर्स जो डोमिनेट कर रही हैं हर फील्ड में, उनसे क्या है आगे जाना है, उनको बियॉन्ड छोड़ना है, ठीक है। हमारे पास अपना भी कुछ होना चाहिए। तो इस वजह से ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव आपका किया गया है। एससीओ एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म, एससीओ डेवलपमेंट बैंक। अब मेरे को बताएंगे एशियान का कौन सा बैंक है, ठीक है, एशियान का कौन सा बैंक है, ब्रिक्स का कौन सा बैंक है, और अब एससीओ डेवलपमेंट बैंक भी स्टार्ट करने की बात कही गई है इधर। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, चाइना का वीडियो नेविगेशन सिस्टम, जैसे कि यूएस का आपका जीपीएस है, उसी तरह से चाइना का क्या है वीडियो। तो इन्होंने बोला है कि हम वर्ल्ड वाइड चाहते हैं कि जैसे जीपीएस अभी यूज़ होता है ऐसे ही वीडियो यूज़ हो फॉर नेविगेशन, पोजिशनिंग एंड टाइमिंग सर्विसेज। इंडिया भी अपना डेवलप कर रहा है, उसका नाम आप बताएंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। और क्या की आउटकम है, कि आउटकम ये है कि विज़न ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया के, फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम, कल्चरल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर। अब आप देखिए इसमें क्या है, इसमें जो बात कही गई है वो ये है, हम हमारे लिए क्या है इसमें, हमारे लिए है इसमें चाइना एंड इंडिया के रिलेशनशिप्स, ठीक है, कि चाइना एंड इंडिया के रिलेशनशिप्स में क्या डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा हमारे लिए इसमें क्या है, दूसरा हमारे लिए है कि सॉफ्ट पावर। इंडिया हमेशा से एक सॉफ्ट पावर रहा है, आप सबको पता होगा, मतलब इंडिया वांट्स टू बी अ सॉफ्ट पावर एंड ट्राई टू कैरी आउट इट्स डिप्लोमेसी थ्रू सॉफ्ट मीन्स। हमारा पॉलिसी भी आपको पता है कि फर्स्ट हम कभी भी क्या नहीं करते, फर्स्ट अटैक हम कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो बट अब भी आपको पता होगा कि 2014 पोस्ट 2014 वी हैव अप्लाइड कि वी आर नॉट जस्ट अ सॉफ्ट पावर, इफ़ वी हैव टू वी कैन बी अ हार्ड पावर एज वेल। सो अभी हम मतलब प्रमोट बट सॉफ्ट पावर को ही करते हैं। तो हमें जानना होगा कि सॉफ्ट पावर से इंडिया को क्या बेनिफिट होता है, हम इससे कैसे हमने ट्रांजिशन किया है। एंड ट्रांजिशन इज़ नॉट इन द सेंस कि हमने इसको पूरी तरह से छोड़ दिया है, हम इस पे भी फोकस करते हैं, बट ट्रांजिशनिंग ऑल्सो। एंड चाइना इंडिया के रिलेशनशिप्स थोड़े से बेटर हुए हैं अगर हम एससीओ के पर्सपेक्टिव से देखें। तो उसके बाद हमारे पास इंडिया चाइना रिलेशंस का ही टॉपिक है जो कि वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, लव टू गेट फीडबैक फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच।